दिवाली का पटाखा प्रदूषण फैलाएगा, नए साल वाला नहीं फैलाएगा। बकरीद पर जो बाबा बागेश्वर ने कहा खुले में कुर्बानी होती है तो प्रदूषण नहीं फैलता है, लेकिन दिवाली पर पटाखा, तो ऐसा लगता है कि पटाखे से दिक्कत है या फिर दिवाली से दिक्कत है। पहले तो राकेश भाई, आपको, आपके सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे देश को मुबारक हो। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कह दूं कि दिवाली जो है खूब मनाएं, बहुत मोहब्बत के साथ मनाएं, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण का भी ध्यान हम ही को रखना है ना। हमारी ही चिंता है, आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं, जिसका जैसा दिल है वो अपनी बनाए, लेकिन हैरत की बात होती है कि इसके ऊपर भी फिर अगर कुछ लोग सियासी अपनी रोटियां सेकेंगे या फिर अपनी सियासी जो है वो एजेंडा चलाएंगे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दिवाली तो सबकी होती है और सभी लोग साथ में मिलकर बनाते हैं, हमारा इतिहास रहा है, लेकिन कुछ लोग आ गए हैं जो देश के अंदर अपना जो है एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं इस बिहाफ पे हिंदू और मुसलमान, और ये लगातार कर रहे हैं। कौन कर रहा है? वो तो हिंदू मुसलमान करके जिस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है वो देश और दुनिया जानती है। कौन कर रहा है? ऊपर है, कौन कर रहा है? ये तो देश की जनता जानती है। आपने कभी पटाखा फोड़ा है? मैंने तो फोड़े हैं। फोड़ा है ना? फोड़े हैं, बिल्कुल फोड़ा है ना पटाखा? बिल्कुल फोड़े। तौकीर रजा कह रहे हैं, तौकीर रजा करे कि मुसलमान आतिशबाजी कर रहा होता तो पाबंदी लग गई होती। अब आप तो मुसलमान हैं, आपने पटाखा फोड़ा, आप पर कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम किसने घुसाया? तौकीर रजा ने घुसाया या किसी और ने घुसाया? अरे तौकीर रजा बोले या बागेश्वर धाम के बाबा बोले, यही एक तराजू में तोल देंगे। अरे एक तराजू में क्या बोले, इधर से वो बोलते हैं उधर से वो बोलते हैं। तो आप एक तराजू में तोल देंगे। देश की जनता क्या चाहती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, सही है जवाब। एक तराजू में तोल देंगे? आपके हिसाब से बाबा बागेश्वर और मौलाना तौकीर रजा एक जैसे हैं? मेरी नजर में तो है, मेरी नजर में दोनों ही है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा, मेरी नजर में कोई फर्क नहीं नजर आता। अगर आप एक स्वार्थ की, अनुभव ज्यादा है, उम्र ज्यादा है, नहीं उनकी उम्र ज्यादा है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है उम्र में ज्यादा होंगे, अनुभव ज्यादा है, लेकिन देश के स्वार्थ को जोड़ने वाली बातें होना चाहिए। देश के अंदर अमन और अमान की बातें होना चाहिए, देश के अंदर प्यार और मोहब्बत की बातें होना चाहिए। तो भाई नए साल का पटाखा भी प्रदूषण फैलाएगा कि नहीं? सुनिए, सही है जवाब। खुले में कुर्बानी होगी जो बाबा बागेश्वर ने कहा, उससे भी प्रदूषण होगा कि नहीं होगा? कुर्बानी से मुझे याद आया, आपको पता है आजकल चिकन और मटन की पता नहीं कहां से सेल बढ़ रही है, ये नहीं समझ में आ रहा। सही है जवाब। जो पहले सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, प्रोपेगेंडा शुरू में मत फैलाइए। और आजकल लिकर भी खूब बिक रही है। अच्छा, पता नहीं क्या हो रहा है, कहां से बिक रही है, चिकन मटन भी बिक रहा है। अब कौन लोग ले जा रहे हैं, कौन खा रहे हैं, ये तो भाई जांच। आचार्य विक्रमादित्य, नासिर तौकीर रजा स्टूडियो में खड़े होकर सैयद जवाब भी सिलेक्टिव है। नियम के तहत बकरीद में कुर्बानी हो, इस पर चुप्पी हो जा रही है इनकी। खुले में कुर्बानी से प्रदूषण फैलता है कि नहीं फैलता है, इस पर सवाल पूछा तो चुप हो जा रहे हैं। ये नए साल वाला पटाखा पर चुप हो जा रहे हैं, लेकिन दिवाली वाले पटाखे पर ये भी पटाखे की तरफ फूट रहे हैं। देखिए पांडे जी, ये काटने वाले बांटने वाले लोग जिस प्रकार की राजनीति करते हैं सामने दिखाई दे रहा है ना। इनकी आंखें दोनों फर्क हैं, दोनों कह रहे खुद पटाखे चलाए हैं, पकड़े नहीं गए ना, पटाखे चलाए हैं। दिल्ली में अभी पटाखे चला के दिखा दो, 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। मेरे एक मिलने वाले बच्चा, छोटा बच्चा, 5वीं जमात का बच्चा था, पटाखा चला लिया, पटाखा चलाया था, पुलिस आ गई घर में, दिवाली खराब। मुझे बताइए, ऐसे नेता है इस देश के अंदर जो जेल से बाहर आ रहे हैं और पटाखे चलाए जा रहे हैं, तब प्रदूषण नहीं फैल रहा। अरे पटाखे प्रदूषण बंद करना है, पटाखे बंद करने, बंद कर दो ना पूरी तरह से, हिंदुस्तान में आना बंद कर दो भाई साहब। लेकिन ये क्या है कि दिवाली पर आके जबरदस्ती बंद किया जाएगा? ये क्या हिंदुओं के खिलाफ जो कार्य किया जा रहा है तथाकथित तौर पर, इनको बोलने का मिल रहा है। ये काटने बांटने वालों को लगातार बोलने का मौका मिल रहा है। अरे भाई काटना बांटना छोड़ो, आपको समझ में आनी चाहिए क्या इस देश के अंदर राजनीति चल रही है। इस देश में जो राजनीति करा रहे हो ना, आगे बर्दाश्त नहीं होने वाली है। और आपको साफ समझ में आना चाहिए, इस देश में जितना पॉल्यूशन सुबह शाम तक जो पॉल्यूशन कर रहा है, वो पॉल्यूशन कहां से हो रहा है? जो सुबह शाम तक जो लाउड स्पीकर में बोल रहे हो उससे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। और जो लगातार पानी का पॉल्यूशन और सब चीजों में पॉल्यूशन कर रहे हो, पता नहीं कहां कहां खाने में क्या मिलवा रहे हो, खाने में मिलाने से लेकर, मूत मिलाने से लेकर, विष्टा मिलाने से लेकर, थूक मिलाने से मिलावा, ये जो पॉल्यूशन कर रहे हो, ये आदमी के लिए ज्यादा भयावह है। 4 घंटे की दिवाली से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और तौकीर आचार्य विक्रमादित्य, सैयद जवाद आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं तो लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आज फिर मैं आगे बढ़ूंगा। AK-47 लेकर नहीं, आचार्य विक्रमादित्य हत्या करने लग जाते हैं। जिन नारों को आप प्रमोट कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नारे हैं।
आदमी काट और रहे हम हो भाई, जानते आदमी भी काट रहे हो। और हमारे जो नारे हैं वो जुड़ेंगे और आदमी काट जीतेंगे, रहे हो, आदमी ये काट वाले रहे हो। नारे। पूरे देखिए विश्व में उत्तर जितने प्रदेश में है कटाई तुम उपचुनाव, लोग कर रहे हो, और दुष्कृति उपचुनाव कर से रहे हो, पहले इस जगह तरीके जगह का बैठे वातावरण रहते हैं, AK-47 बनाना लेकर हर और खास आतंकवादी को तौर पे संरक्षण देते हो। राजनीतिकरण जगह करना। जगह पूरे देश अब तो में त्योहारों को भी कटाई नहीं मचा छोड़ रखी है, रहे पूरे हैं विश्व में कि उनके अंदर भी किस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेके वो जान रहे हैं। आपके मुंह से निकल गए वो नारे जो भाजपा लगा रही है और भाजपा प्रमोट कर रही है। हम लोग के तो नारे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, ये हमारे नारे हैं। दिवाली खूब मनाइए, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, जिसका जैसा मन हो वैसे मनाइए। और आपको बता दूं, आप बात कर रहे हैं कोर्ट की, आप देख लीजिएगा दिवाली के दिन के पटाखे लोग जलाएंगे नहीं जलाएंगे, और देखिएगा कितने लोगों पे कार्रवाई होगी। जलेंगे भी, व्यवसाय चलता है भाई बाकायदा जो है दुकानें खुली हुई हैं, बंद करवाइए पहले उनको। दुकानें क्यों खुली हुई है, बंद करवाइए पहले जो लोग आपत्ति कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं दिवाली खूब मनाइए, आपको भी मुबारकबाद हो, कोई आपत्ति नहीं है, जो खूब मनाइए। हमने कहा मना करा, आपको नहीं है ना, दुकानें खुली हुई हैं, सामान बिक रहा है ना, पटाखों की दुकानें खुली हुई हैं, बिक रहा है सामान, जिसका जो चाहे खरीदे, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सवाल है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है आचार्य जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आचार्य जी आगे बढ़ रहा हूं। पर नई साल पर शादियों पर ठीक है। बिलाल खान, बकरीद पर चुप हो जाएंगे, दिवाली पर बोलेंगे, नए साल पर चुप हो जाएंगे लेकिन दिवाली पर ही बोलेंगे, तो सवाल उठता है। फिर नियत पर सवाल उठता है, फिर सोच पर सवाल उठता है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो सरकारें नियम बनाती हैं, जो कुर्बानियाँ होती हैं, वो अब बंद जो जगह होती है वहाँ होती है, बाहर कोई कुर्बानी अब नहीं होती है। जिस तरीके से सरकारें नियम बनाने का काम करती है, उसको लागू करती हैं, उसको मानते हैं, चाहे वो भारत के हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। दिवाली की बात होनी चाहिए। तो हमने हिंदू कहाँ बकरीद पर कुर्बानी देता है? नहीं, मैं दिवाली की बात कर रहा हूँ, हिंदू भाइयों को पहले सुन तो लीजिए। दिवाली पर कुर्बानी नहीं होती है भाई साहब, दिवाली पे कुर्बानी की बात नहीं कर रहा मैं, दिवाली की दीप की बात कर रहा हूँ अभी। अभी मैं होली पे वो अलग चीज हो गई, होली की बात। फाजिल भाई, जब आपकी बारी आएगी बोलिएगा भाई, आधा अधूरा ज्ञान मैं कह रहा हूँ, मैं रुक जाइए ना, जब आपकी बारी आएगी तो आधा अधूरा ज्ञान सरकारों ने बैन किया है पटाखों के ऊपर। मैं ये कहूंगा, अगर मेरे साथ मेरे भाई गौतम जी जुड़े हुए हैं, अगर ये भी मेरे साथ पटाखे जलाएंगे तो मैं इनके साथ पटाखे जलाने के लिए तैयार हूँ। और मैं तो खुद कहता हूँ कि पटाखे जलाने से कोई भी वो नहीं है, लेकिन जो सरकारों ने और कोर्ट ने आदेश दिया उसको मानना पड़ेगा। प्रदूषण की वजह से जिस तरीके से लगातार आज देश के अंदर हालात हैं, कोई भी बात हो जाती है उस पर हिंदू मुसलमान को जोड़ने का काम करते हैं, पेशाब ये वो फलाना ढिमका, तो इनकी तो आदत बन चुकी है। जिस तरीके से बयान दे रहे हैं बकरीद को लेकर आ गए, बकरीद पे जो नियम लागू किए जाते हैं उसके हिसाब से कुर्बानियां होती हैं। कोई खुले में कोई कुर्बानी नहीं करता, ना कोई गुंडागर्दी करता। अरे तो नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी बिलाल खान जी? नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नियम बनाने से जो सरकारें बनाती है नियम इस पे बनाया भी सरकार ने। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर है और सरकारों दीपावली पे जो नियम बनाए गए हैं, जिसको बैन किया गया है पटाखों को, वो मानेंगे हमारे भाई, और जो चुपचाप करना चाह रहे हैं मोहब्बत से, वो कर भी सकते हैं। ये लो अजय गौतम जी, देखिए ये अलग सुर लेकर आगे बिलाल खान। नहीं देखिए, मैं बात बहुत सीधी सी है, बिलाल खान बड़े अच्छे हिंदूवादी व्यक्ति हैं और ये तो दीपावली होली सब मिलके मनाते हैं हमारे साथ, हम इसलिए हमारे छोटे भाई हैं। लेकिन मैं बस थोड़ा सा, मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यही है कि यही पटाखे जब शब्बे रात पे जलाए जाते हैं तो ये ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, नव वर्ष पे चलाए जाते हैं तो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, किसी नेता के चुनाव जीतने पे चलाए जाते हैं तो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। जम्मू कश्मीर के या मुस्लिम बहुल इलाकों में पाकिस्तान के मैच जीतने